हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के सिंह। आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एम के सिंह में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो इसको क्वेश्चन कैसे रहेगा? डिराइव एन एक्सप्रेशन for the electric potential energy of a charge conductor. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझो, उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए एनर्जी, यह भी जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी ज़रूरत होती है टू मूव ए चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को हमको मूव करना है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव में इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेंगे तो हमको, तुम खुद से सोचो कि हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा चार्ज को मूव करने में फर्दर इन द फील्ड, जिस फील्ड में है उस फील्ड में, बट लेकिन ऑल्सो मोर एनर्जी टू मूव इट थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा ऊर्जा जो होता है के थ्रू क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये होता किसे है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज पुलिंग देम टुगेदर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दोनों को एक साथ पुल करता है, एक साथ खींचता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी फील्ड में विद्युत आवेशों, इलेक्ट्रिक चार्ज के विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसका इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु में दो कारण से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, या तो वो अपने स्वयं के आदेश के कारण या फिर अन्य आवेशित वस्तु के सापेक्ष की स्थिति के कारण। ठीक है, उसके सामने जो वस्तु है उसकी क्या स्थिति है, उसके कारण जो उत्पन्न होगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को ना कि नहीं समझे? तो इसको लिखाते हैं।
यस, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी that results या इसको थोड़ा सा और ढंग से हम लोग लिख सकते थे, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, थोड़ा सा ये हार्ड लैंग्वेज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ए एनर्जी that is needed to move a charge against the electric field, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल लैंग्वेज ये हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी चार्ज कंडक्टर का मेजर करता है वर्क डन बाय द गिवन चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर is measured to total work done by the given charge। यहाँ तक लिखिए। कंप्लीट हो गया? कंप्लीटेड? आप लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, अभी तक जितना पढ़ा है उसी का टर्म का यूज करेंगे। वी नो डैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं? C इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V, और V इक्वल टू क्या होगा? Q बाय C। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? If charge is dq, देन वर्क डन क्या होगा? बोलो। अगर छोटा सा चार्ज है तो कार्य भी क्या होगा? छोटा सा करना पड़ेगा। बड़ा चार्ज देगा तो कार्य भी हमारा बड़ा होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो dW इक्वल टू क्या होगा? V इंटू dQ होगा। बोलो।
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, भी के जगह पर क्यू बाई सी पुट कर दूंगा इंटू डी क्यू। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो तुम खुद से, इंटीग्रेशन अगर बोथ डिसाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ डिसाइड, ठीक है, तब क्या होगा बताइए हमको। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, बाहर निकल जाएगा, 1/c बाहर निकाल दें, और डी क्यू को इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, कोई प्रॉब्लम? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी यस सर। बोलो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो लक्ष्मी। अब क्या लिखेंगे, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, लक्ष्मी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, क्यू का पावर कुछ है क्या, तो 1 है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और हम लोग पढ़े हैं क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, बोलिए। तो डब्ल्यू को हम लोग यू से भी इंडिकेट करते हैं, तो सी वी का होल स्क्वायर बाई 2c वी कैन राइट और नॉट, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, यू इक्वल टू सी बी स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं सी इंटू वी बाई 2, बोलो। तो और सी बी इक्वल टू क्या, क्यू, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी बाई 2, या फिर तुम यहाँ भी रख सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। रिया, रिया, तनु, समझ में आ रहा है? मिटा दे क्या? कोई बात नहीं, होगा तो रुक जाओ। तुम लिख रहा है कि स्क्रीनशॉट मार रहा है,
Completed. Completed or not? हाँ, तो इतना देर से पूछ रहे थे, तुम क्यों नहीं बोल रही थी? बोलो, इतना टाइम से हम पूछ रहे थे। क्लियर? देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे अभी, ठीक है? सो डैट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमेशा पूछा है। सो डैट देयर इज ऑलवेज loss of energy, when two charge conductor at different potential are connected together. एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकता है कि कॉमन पोटेंशियल क्या है, समझ रहे बात को? इसी में दे देगा व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना हमको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक लिखना है जवाब में वो हम बताएंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या है। सो डैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड टुगेदर। अलग अलग पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी में एक क्वेश्चन और भी निकल जाएगा हम लोग को। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? ठीक है, लिखिएगा। लेट अस कंसीडर, आंसर में लेट अस कंसीडर A and B are two charge conductor having charges Q1 and Q2, C1 and C2, are capacitance
capacitance and V1 and V2 are electric potential to calculate loss of energy after connection. ठीक है, हम लोग को निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। सो मान लीजिए यही दो कंडक्टर हैं हमारे पास और दोनों कनेक्ट है एक कॉपर वायर से या वायर से, जिससे कि करंट फ्लो हो सकता है। ये A है और ये B है। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ये कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है। ठीक है, तो अब समझिए बात को कि टोटल चार्ज कितना होगा। शो टोटल चार्ज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि Q इक्वल टू C इंटू V पढ़े थे, तो इसके लिए C1 V1, इसके लिए C2 V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि let's suppose that the potential is same. दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। V1 और V2 ना होकर के V है। शो क्या हो जाएगा हमारा? C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए तो V इंटू C1 प्लस C2। यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिखे। Completed. There is no net loss of any kind of charge across the whole circuit. Show C1 plus C2 into V
इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बोलो। पोटेंशियल सेम होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है सर? नहीं, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू द टोटल चार्ज on a body to the ratio of total capacity, to the ratio of total capacity। ठीक है, अब यहाँ पर समझना बात को। एक क्वेश्चन तुमको नीचे में लिखा है, तो नीचे में क्वेश्चन क्या लिखा है बता सकते हो? व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? हाँ, तो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, उसका जवाब तुमको पूरा मिल गया है अभी तक। सिर्फ उसमें एक लाइन नहीं लिखना है, जैसे हम लिखे थे ना, लेट अस कंसीडर A and B are two charge conductor having charge Q1 and Q2, C1 and C2 are capacitance and V1 and V2 are electric potential। ठीक है, वहाँ पर देखिए फुल स्टॉप, जो लाइन लिखे थे कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, ये लाइन सिर्फ नहीं लिखना है। और यहाँ तक आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। समझ गया बात को? अब इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। इसको मिटा दें, बोलो व्हाट? तनु समझ में आ रहा है? दुर्गा, ममता, राजलक्ष्मी, लक्ष्मी, सचिन, विपिन, बीके मंडल, प्रियंका मंडल, रिया घोष, क्या बोले? So that there is always a loss of energy when two charge conductor is different potential are connected together। और दूसरा क्वेश्चन उसमें लिखा देते हैं व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। क्लियर? अच्छा मिटा दे। समझ में आ गया यहाँ तक? अब बताओ, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, इनिशियल में पूछ रहे हैं। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, बिफोर
कनेक्शन। तो अब बताइए यू आई इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन निकालें। आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद यू एफ मतलब फाइनल, C1 प्लस C2 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू V। चलिए कॉमन पोटेंशियल V था हमारा। यू आई का मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी और यू एफ का मतलब टोटल फाइनल एनर्जी। तो अब यहाँ बताओ यू एफ बराबर, हम इसका वैल्यू निकाले हैं अभी हम लोग इक्वेशन 1 से। यस सर। क्या आया है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2। तो हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए। V का वैल्यू पुट करेंगे सर। तो V का वैल्यू क्या आया हमको, C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 C1V1 प्लस C2V2 ठीक है, बाई C1 प्लस C2। क्लियर। एक सेकेंड, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, यही ना आया है। C1V1 प्लस C2V2। अच्छा हम लोग गलती किए ना, Q इक्वल टू C इंटू V होता है ना। अभी हम लोग क्या निकाले थे, CV स्क्वायर बाई 2 होता है, सॉरी CV स्क्वायर बाई 2 होता है ना, ऐसे होता है। से हम लोग अभी निकाले थे ना यहाँ पर U इक्वल टू CV स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक, ठीक है। तो यू एफ बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 बाई 2 इंटू, बताओ इसको क्या लिखेंगे V की जगह पर, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये ना लिखेंगे, बोलिए। यस सर। सर C1 प्लस C2 बाई 2 कहाँ से आया सर? हैं, C1 प्लस C2 बाई 2 इसके पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा था अभी तुरंत, सर उसमें तो C1 प्लस V1 बाई 2 था ना सर। इसके पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, CV स्क्वायर बाई 2 पढ़ा था, अब जस्ट पढ़ाए थे। हाँ सर वो हाँ, तो CV स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ दो को पोटेंशियल है और दो कैपेसिटर है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, C1 प्लस C2 बाई 2 इंटू V का स्क्वायर नहीं होगा। तो V के जगह पर रखे जब इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 बाई 2 इंटू, देखो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2, वी कैन राइट, बोलो। तो अब हमको क्या बच जाएगा बताओ, तो ऊपर मिटाएं क्या, एक स्टेप खाली मिटा रहे हैं। तो अब देखो यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय
C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? बोलिए। मिटा दे पूरा। नो सर। रिया प्रेजेंट है क्या? हैं? नेटवर्क का इशू है ना। ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे। आगे बढ़े क्या? इसको भी बिठा दें। अच्छा, एनर्जी का लॉस कब होगा बताओ तो? सीधा समझो ना कि लॉस कब होता है। किसी चीज के लिए जितना पे करते हैं उतना हमको नहीं मिल पाता था, मतलब लॉस हुआ। मान लो ये कलम हम खरीदे 25 रुपया में, ठीक है, और बेच दिए 20 रुपया में, तो लॉस हुआ ना। बोलता ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं मिलता है। तो U इक्वल टू क्या होगा बता दो? U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इनिशियल कितना आया? C1 V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बाय 2 C1 प्लस C2 ऊपर में स्क्वायर। ये आया था हम लोग को। अब एलसीएम ले सकते हैं क्या हम लोग? 2C1 प्लस C2 एलसीएम में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 का स्क्वायर V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो एकदम कैलकुलेशन है। C1 इंटू C1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। C1 इंटू C1 तो C1 का स्क्वायर इंटू V1, फिर C1 V1 और C2 तो C1 C2 इंटू V2 का V1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको। A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या होगा? C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 बाई कितना? 2 C1 प्लस C2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो तो यहाँ पर
C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़ दो C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 C स्क्वायर V स्क्वायर प्लस 2 C1 इंटू V1 इंटू C2 इंटू V2 बाई कितना 2 C1 प्लस C2। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है हमारा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। ऊपर का 2 स्टेप मिटा सकते हैं क्या? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, U इक्वल टू C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? माइनस 2 C1 V1 इंटू क्या है C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का सॉरी स्क्वायर नहीं है V2, हाँ सॉरी गलती से बोला गया, 2 C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये भाई देखो यहाँ C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं क्या? C1 C2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 बाई 2 C1 प्लस C2। एक स्टेप और मिटाए क्या? एक और अच्छा भेज देगा PDF। यहाँ का कोई दिक्कत? तो अब बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग पढ़े थे तो पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े थे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2 c1 प्लस c2, कोई प्रॉब्लम? यही हुआ हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। कि नहीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम अभी तुरंत PDF भेज दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है? ओके बाय, गुड डे, टेक केयर।